बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन को खाट फेंकने के बाद यूपी की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी की नजर अब गुजरात पर टिकी है। समाजवादी पार्टी गुजरात राज्य में होने वाले चुनाव में 56 उम्मीदवार खड़ा करेगी। सपा गुजरात में किसी अन्य पार्टी से गठबंधन करेगी ताकि चुनाव के बाद राज्य में सरकार गठन में अहम भूमिका निभा सके। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की ताकत इतनी बढ़ सकती है जिससे केंद्र की राजनीति करने में और केंद्र की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों में लोकसभा के अपने प्रत्याशी उतारेगी। उसमें गुजरात भी होगा, दूसरे राज्य भी होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में सपा की जबरदस्त जीत के बाद अब सपा देश के दूसरे राज्यों में भी पांव पसार रही है। लोकसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी 4 पार्टियों में शामिल होने के बावजूद एसपी को अभी तक राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिला है और वह राज्य स्तरीय दल की है। ऐसे में माना यह जा सकता है कि सपा प्रदेश में हावी होने के बाद अब इन 4 राज्यों में भी अपना परचम लहराना चाहती है और यही वजह है कि उसने इसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है, क्योंकि सपा को भी पता है ये काम बहुत आसान नहीं है। दूसरे राज्यों में समाजवादी पार्टी का जाना, जब तक कोई बड़ी मेहनत ना हो, हमारा यूनिट है वहाँ, काफ़ी पुराना यूनिट है, लेकिन काम करने के लिए यहाँ से लोगों को भेजना पड़ेगा, वहाँ लोगों को निकालना पड़ेगा। तब उसमें क्या रणनीति बनती है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले नहीं कहा जा सकता। बताया जा रहा है कि कोलकाता के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद मुलायम गुजरात में रैली कर चुनावी बिगुल फूंकेंगे। यूपी के बाद अब मुलायम की नजर देश के और हिस्सों में पार्टी को मजबूत करने की है और इसके लिए मुलायम अब दिल्ली की राजनीति में ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। लखनऊ से इमरान अहमद के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।